वह गांव के हर एक पुरुषों के साथ शारीरिक घपाघप करने लगी, कभी पड़ोसी के साथ तो कभी दूध वाले के साथ तो कभी रोड पर बीड़ी पीते हुए शख्स के साथ और कभी कभी तो जहां काम करती है उसके मालिक के साथ भी। लेकिन वो ये सब क्यों कर रही थी, इसका जवाब किसी के पास नहीं था। अब धीरे धीरे पूरे गांव में यह बात फैल चुकी थी कि शैलू यानी कि मरियमा की नाती पूरे गांव में रंडी की तरह घूम रही है और हर किसी के साथ घपाघप कर रही है। एक रहस्यमय गांव है जहां हर मंगलवार रात को एक आदमी की मौत हो जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि ये चुड़ैल का काम है तो कई कहते हैं देवी का श्राप है। पुलिस का कहना है कि ये सब एक मास्टर प्लान है। गांव में रात में कोई हाथ में जलती आग और पैरों में घुंघरू बांधकर दौड़ता रहता है और एक लड़की गांव के सारे मर्दों के साथ संबंध बना रही है। मगर मंगलवार को ऐसा क्यों होता है? चलो आज की इस मस्त और ट्विस्ट से भरी कहानी के बारे में जानते हैं। कहानी की शुरुआत लक्ष्मीपुर गांव के दो बच्चों रवि और शैलू से होती है जो खेलते हुए घर जा रहे हैं। ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं और हर वक्त एक दूसरे के साथ रहते हैं। रवि की मां अब इस दुनिया में नहीं है और वो अपने पापा के साथ रहता है जो शराबी हैं और रवि के साथ बुरा बर्ताव करते हैं। दूसरी तरफ शैलू भी अपनी मां के बिना है, जिसका पापा दूसरी शादी करके दूसरे गांव में चला गया है और अब वो अपनी नानी के साथ रह रही है। कुछ दिन पहले ये दोनों गांव के मेले में गए थे और फोटो खिंचवाई थी। जब रवि ने शैलू से कहा कि तुमने काजल नहीं लगाया है तो शैलू ने कहा कि उसके पास काजल नहीं है। रवि ने बताया कि वो रात को महालक्ष्मी के मंदिर से काली को लाकर काजल बना लिया। ये सुनकर शैलू बहुत खुश हुई और पूछा कि क्या उसे रात को डर नहीं लगा। रवि ने कहा कि डर तो लगा, मगर मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। फिर जब वो दोनों घर लौट रहे थे तो उन्हें कुएं में एक कुत्ते का बच्चा फंसा मिला। उन्होंने उसे निकाल लिया और शैलू उसे अपने घर ले गई। वहाँ शैलू की नानी के घर पर उसके पापा और सौतेली माँ अपने बच्चे के साथ आए थे। दरअसल शैलू का पापा अपनी पत्नी के कहने पर उसे वहाँ छोड़ने आया था। वो बस अपनी बीवी के कहने पर शैलू की नानी से उनकी बेटी की जमीन बेचने के लिए बातचीत करने आए थे, लेकिन नानी ने साफ मना कर दिया। अब ये सब सुनकर शैलू के पापा गुस्से में वहां से चले गए। शैलू को उनके साथ जाने का बहुत मन था, पर वो लोग उसे अपने साथ नहीं ले जाते हैं, जिससे उसका दिल टूट जाता है। फिर वो महालक्ष्मी के मंदिर जाती है। वहां उसे रवि मिलता है जो उसे आराम देते हुए संभालता है और मंदिर के दिए को जलाते हैं। तभी उसका बाप आकर उसे उठाकर ले जाता है और कहता है कि मैंने तुझे बीड़ी का बंडल लाने को कहा था, तू अब तक क्यों नहीं लाए। ये सुनकर रवि वहां से चला जाता है। अब शैलू अकेली होती है तो रवि का बाप उसे पूछता है, शैलू तुम 2 दिन से हमारे घर क्यों नहीं आई। यहाँ हमें समझ में आता है कि रवि के बाप की नज़र शैलू पर खराब है। फिर अगले दिन शैलू के पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं। इस वजह से उसकी नानी उसके बाप के घर कॉल करती है और कहती है कि तुम्हारी बेटी बड़ी हो गई है, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करना है। उसके फादर मना करते हैं और कहते हैं कि मेरे पास आने का टाइम नहीं है, तुम खुद ही संभाल लो। गांव में एक घर जलने की खबर फैल जाती है और जब शैलू और उसकी नानी वहां देखने जाती हैं तो पता चलता है कि वह घर रवि का है। आग में रवि और उसका बाप दोनों जल जाते हैं। कहानी फिर आगे बढ़ती है और हमें 10 साल बाद की कहानी दिखती है। यहाँ 2 दोस्तों काशीराज और पुल्ली को दिखाया जाता है। पुल्ली जो आंखों से देख नहीं सकता। तभी काशीराज अपनी गाड़ी रोकता है और देखता है कि उसके मील के आगे लोग जमा हैं। जब वो दीवार पर देखता है तो पता चलता है कि किसी ने लिखा है कि कारपेंटर शिवा और दूध वाले की बीवी उन्नति का चक्कर है। गांव वालों से निवेदन है कि उनके प्यार को समझने की कोशिश करें। तभी दूध वाला आता है जिसे पढ़ना लिखना नहीं आता। वो सबसे पूछता है कि भाई आखिर हुआ क्या। तो काशीराज बताता है कि तुम्हारी बीवी का किसी के साथ चक्कर चल रहा है। दूध वाले को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी बीवी को मारने निकलता है। तभी पता चलता है कि उसकी बीवी और कारपेंटर की तो पहले से ही शादी हो गई है। एक और कारपेंटर की बीवी रो रही थी और दूसरी ओर दूध वाला भी अपनी पत्नी के लिए रो रहा था और दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हुआ। तभी वहां पर एक नई एसआई आती है जिसका नाम है माया। वो इन दोनों की डेड बॉडीज का पोस्टमार्टम करवाना चाहती है। गांव के सारे लोग मतलब काशीराज भी कहते हैं कि यहाँ सिर्फ मुर्गियों और बकरों का पोस्टमार्टम होता है। इंसानों को या तो दफनाते हैं या जलाते हैं। और अगर तुझे पोस्टमार्टम करना है तो लक्ष्मीपुरा के जमींदार प्रकाश बाबू से बात करना पड़ेगा, क्योंकि उनकी मर्जी के बिना कुछ नहीं होता। फिर हम प्रकाश बाबू को भी देखते हैं जो अपने पिता की फोटो पर चप्पल मारते हैं और कहते हैं कि उनके बाद छोड़ा हुआ बंगला कभी भी गिर सकता है और एक गाड़ी जो हमेशा रास्ते में बंद हो जाती है। अपनी रखेल और अयाशियों पर पैसा उड़ाते तो कम से कम कुछ तो बचता। तभी उनकी पत्नी राजेश्वरी देवी आ जाती है और कहती है कि अपने पिता को इतना क्यों तंग करते हो, गाँव में कुछ हादसा हुआ है, जाकर चेक कर लो। इसके बाद प्रकाश बाबू मेन हादसे की जगह पहुंचते हैं। वहां माया उन्हें बताती है कि इन दोनों ने आत्महत्या नहीं की है, इन्हें किसी ने जानबूझकर मारा है। ये कोई दवा खाकर या जहर खाकर नहीं मरे हैं। इनकी बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए ले जाना जरूरी है।
प्रकाश बाबू कहते हैं कि यहाँ पर कोई हथियारा नहीं है और कोई जान नहीं लेना चाहता। अगर रिपोर्ट में कुछ लिखना है तो लिख दो कि ये प्यार करने वाले हैं जिनके प्यार को गांव ने एक्सेप्ट नहीं किया, इसलिए जहर खाकर मरे। फिर इन दोनों की बॉडी को दफना दिया जाता है, लेकिन दूर कोई एक चद्दर में लिपटी बॉडी को जला रहा होता है। अब वो आदमी कौन है और वो किसको जला रहा था, ये थोड़ी देर बाद पता चलेगा। आगे हम काशीराज को देखते हैं, जो गांव के जनरल स्टोर पर जाकर नागमणि से कहते हैं कि मेरे पास 50 रुपए हैं, तेरे पास 50 में देने के लिए क्या है। नागमणि कहती है कि मेरे पति दुबई में रहते हैं, वो वहां से एक सेंट लेकर आए हैं, अगर वो चाहिए तो बता दो। फिर हम इस गांव के डॉक्टर को देखते हैं जो कुछ दिनों पहले शहर गए थे और अब वापस लौट आए हैं। ये डॉक्टर काफी दयालु है। कुछ दिन पहले एक फैमिली अपनी बेटी का इलाज कराने आई थी, तो डॉक्टर ने कहा कि बच्ची को डेंगू और मलेरिया है, उसे जल्दी से बड़े हॉस्पिटल ले जाना जरूरी है। पूछा पैसों का क्या, बच्ची के पापा ने कहा कि पास तो नहीं है लेकिन मांग लेंगे। डॉक्टर विश्वनाथ खुद पैसे निकाल कर देते हैं और कहते हैं कि जल्दी इलाज करवा लो। फिर हम नानी नाम के एक लड़के को देखते हैं जो अपनी दोस्त के साथ गांव में शादी का न्योता बांट रहा था। वो गुर्जर नाम के आदमी के घर भी जाता है, लेकिन गुर्जर घर पर नहीं था। नानी उसकी बहन से थोड़ा रोमांस कर रहा था, तभी गुर्जर उसे शादी का न्योता देता है और जानता है कि उसकी बहन के साथ नानी का चक्कर चल रहा है। वो धमकी देता है कि मेरी बहन से दूर रह वरना बुरा होगा। नानी कहता है कि मैं तो बस न्योता देने आया था। फिर शादी के दिन सब लोग खाने में मस्त हो रहे थे, काशीराज भी खाना खा रहा था। गुर्जर को फोटोग्राफर पर शक होता है कि शायद उसने दोनों का खून किया है। जैसे ही फोटोग्राफर बासु को ये पता चलता है, वो झगड़ने आ जाता है। दोनों के झगड़े में और लोग भी शामिल हो जाते हैं और पूरा खाना बर्बाद कर देते हैं। मतलब सब खा पीने के बजाय लड़ाई कर रहे थे, कोई सांभर फेंक रहा था तो कोई इडली। जैसे ही जमींदार की वाइफ राजेश्वरी देवी वहां आती है, सब लोग लड़ना बंद कर देते हैं। लेकिन राम और गुर्जा के बीच जो झगड़ा हुआ था, वो तो एक दूसरे को छोड़ने के मूड में नहीं थे, मन में बदले की सोच रहे थे। फिर हम गांव के महालक्ष्मी मंदिर में पुजारी और उसकी पत्नी को देखते हैं, जो सोचते हैं कि महापूजा का दिन नजदीक है और मेला भी लगेगा, पर उनके पास पैसे नहीं हैं, तो पुजारी गांव के जमींदार प्रकाश बाबू के पास पैसे मांगने जाते हैं। प्रकाश बाबू ये कहते हैं कि उसकी गन में 2 गोलियां हैं, एक निशाना तो छूट गया और अगर पुजारी नहीं गया तो दूसरी गोली उसे मारेगा। बेचार पे मुंह लटकाए लौट रहा था, लेकिन राजेश्वरी देवी उसे बुलाकर कहती है कि गांव का ये मंदिर है और धर्म का काम हमें ही करना है, इसलिए वो पैसे रखे और पूजा के काम को जोर शोर से करवाए। पुजारी उसे आशीर्वाद देता है और पैसे लेकर चला जाता है। हमें पता है कि देवी लक्ष्मी का फेवरेट दिन मंगलवार होता है, इसीलिए उसी दिन पूजा और बड़ा मेला होता है। सब लोग डांस और मस्ती करते हैं। वहीं पर गांव की किरानी औरत नागमणि एक के साथ इशारे कर रही होती है। अचानक एक काला कुत्ता गलियों में दौड़ता है और एक औरत जो घुंघरू पहने है आग पकड़े भाग रही होती है। फिर अगले दिन सुबह का सीन दिखता है, जहां दूध वाला दूध देने जा रहा है और दीवार पर कुछ लिखा हुआ देखता है। भीड़ इकट्ठी हो जाती है और एसआई माया भी पहुंच जाती है। पिछले मंगलवार को 2 लोगों की मौत हुई थी और अब फिर 2 लोगों की फांसी के जरिए मौत हो गई है, जो नागमणि और उसका आशिक हैं। इनकी नाजायज रिलेशनशिप के बारे में दीवार पर लिखा होता है कि उनका प्यार गांव की तरफ से समझा जाए। माया को शक होता है कि यह लोग सुसाइड नहीं कर रहे, कोई तो है जो इनकी जान ले रहा है। अब वो इनकी पोस्टमार्टम करवा कर ही बात खत्म करेगी। अब यहाँ प्रकाश बाबू भी आ चुके होते हैं और फिर से बोलते हैं कि कोई किसी का पोस्टमार्टम नहीं करेगा, चुपचाप यहाँ से निकल जाओ वरना तुम्हारा तबादला करवा दूंगा। लेकिन इस बार माया को उस पर बहुत गुस्सा आ जाता है और कहती है कि अगर ऐसा हुआ तो हर मंगलवार को लाशें मिलती रहेंगी। इन लोगों ने आत्महत्या नहीं की है, बल्कि इनका मर्डर हुआ है। जब तक मैं खूनी को नहीं पकड़ लूं, मैं चैन से नहीं बैठूंगी। इसीलिए वह पुलिस को बुलाकर इन दोनों की डेड बॉडीज का पोस्टमार्टम करवाने भेज देती है और मन में सोचती है कि इन सभी मौतों के पीछे किसका हाथ है और ये मौतें सिर्फ मंगलवार को ही क्यों हो रही हैं। गांव वाले मीटिंग करके पूछते हैं कि गांव में आखिर हो क्या रहा है। 10 साल पहले भी ऐसा ही हुआ था, लेकिन देवी महालक्ष्मी की पूजा करवाने से सब ठीक हो गया था। तभी एक पुलिस ऑफिसर आता है और कहता है कि क्या हो रहा है गांव में, मुझे भी पता चले। गांव वाले कहते हैं कि हमें तो माया पर शक हो रहा है, क्योंकि जब से वो गांव में आई है तब से ये सब होने लगा है। पता नहीं अगला मंगलवार आ रहा है तो क्यों ना गांव के 15-20 मजबूत लोग रात भर गश्त करें और दीवार पर लिखने वाले और जो कत्ल कर रहा है उसे पकड़ें। फिर वो लोग रात को पहरा देते हैं और उसी रात दीवार पर कुछ लिखता हुआ शख्स दिखता है तो सब उसके पीछे भागते हैं। उधर जब डॉक्टर साहब घर जा रहे होते हैं तो एक कुएं के पास से गुजरते हैं। तभी उन्हें वहां बैठी एक डायन नजर आती है, जो आहट सुनकर कुएं में कूद जाती है। अब इस डायन का क्या राज है वो आगे पता चलेगा। फिर कहानी 18 दिन पीछे जाती है, जहां शैलू जवान हो गई है और कॉलेज जाने लगी है।
वहाँ वो अपने इंग्लिश टीचर शिवा के प्यार में पड़ जाती है, जो उसे भी पसंद करता है। उनका प्रेम संबंध काफी समय तक चलता है। एक दिन जब शिवा का जन्मदिन आया तो शैलू ने उसके लिए खीर बनाई, लेकिन बारिश बहुत ज्यादा थी, इसलिए शैलू शिवा के साथ थोड़ी देर रुक गई। इस दौरान वो दोनों एक दूसरे के करीब आ गए और थोड़ा इंटीमेट भी हो गए। कुछ दिन बाद जब शिवा गायब रहा तो जब वो वापस आया तो अपनी पत्नी के साथ था। ये देख के शैलू पूरी तरह से टूट गई। वो शिवा के पास गई और पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन शिवा ने मजाक में कहा कि वो जैसे लड़कियों के साथ मजे करने के लिए हैं, शादी के लिए नहीं। ये सुनकर शैलू फिर से टूट गई और घर चली गई, लेकिन घर पर भी उसकी नानी का देहांत हो गया। अब वो बिल्कुल अकेली थी। गांव वालों ने शैलू की जिम्मेदारी उसके पिता को लेने के लिए कहा, लेकिन उसके पिता ने जमीन के बदले में उसे रखने की बात की, जिससे गुस्सा कर शैलू ने जमीन के कागज उसके मुंह पर दे मारे। माँ बाप होते हुए भी वो अनाथ हो गई। अब उसकी जिंदगी में राजा नाम का कुत्ता ही था। इसके बाद शैलू में एक अजीब बदलाव आ गया। वो गांव के पुरुषों के साथ शारीरिक रिश्ते बनाने लगी, कभी पड़ोसी के साथ, कभी दूध वाले के साथ और कभी काम करने वाले मालिक के साथ। लेकिन वो ये सब क्यों कर रही थी, इसका किसी को जवाब नहीं था। धीरे धीरे पूरे गांव में यह बात फैल गई कि शैलू यानी मरियमा की नातिन गांव में प्रोस्टिट्यूट की तरह घूम रही है। अब गांव के सभी लोग, काशीराज और फोटोग्राफर भी उसकी तरफ बुरी नज़र से देखने लगे। दूसरी ओर शैलू खुद नहीं समझ पा रही थी कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। अगर कोई उसे छूता है तो उसके अंदर हार्मोनल परिवर्तन होते हैं जो उसे बेहद सेक्सी महसूस कराते हैं। इससे बचने के लिए वो अपने हाथों में एक रबर बैंड रखती है ताकि अपने को याद दिला सके और अपनी फीलिंग्स को काबू में रख सके। एक बार जब उसने अपने मालिक के साथ सेक्स किया तो उसका मालिक अगले दिन 4 दोस्तों के साथ आया और कहा कि ये उसकी ही बंदी है, तुम इसके साथ जितना समय बिताना चाहते हो बिता सकते हो। ये लोग हवस से भरे होते हैं और शैलू के पास आते हैं, लेकिन वो उन्हें मना कर देती है और वहां से जाने लगती है। तो मील का मालिक उसे रोकता है और कहता है कि यार, उस दिन तो तूने मेरे साथ बड़ा आराम से किया था, आज तुझे क्या दिक्कत है। इस पर शैलू उसे जोर का चांटा मार देती है और मील का मालिक उसे धक्का देकर बाहर निकाल देता है और सबको बताता है कि ये चोर है और इसने मेरे 1 लाख रुपए चुरा लिए हैं। शैलू बिल्कुल टूट चुकी थी और कहीं ना कहीं आत्महत्या करने का सोच रही थी, लेकिन उसमें हिम्मत नहीं थी कि खुद की जान ले सके। फिर से रात को उसकी सेक्स की इच्छा जाग उठती है। पड़ोसी को बुलाकर वो कहती है कि मार मुझे, क्योंकि इसी वजह से मेरा नाम पूरे गांव में खराब हो चुका है और अब मेरे पास कोई काम नहीं है। इसलिए वो कॉलेज भी नहीं जाती और बस इधर उधर घूमती रहती है। एक दिन कुछ लोगों की नज़र उस पर पड़ती है और वो उसके पीछे भागते हैं दुष्कर्म के लिए, पर शैलू अपनी जान बचाकर भाग जाती है। अब ये बात प्रकाश बाबू तक भी पहुंच चुकी थी कि शैलू यानी शैलजा सबके साथ इंटीमेट हो जाती है। गांव का माहौल बिगड़ रहा था। प्रकाश बाबू कहते हैं, उसे मेरे पास लाकर दिखाओ। शैलू जरूरी काम के लिए तैयार हो रही थी, तभी गांव वाले उसे पकड़कर प्रकाश बाबू के पास ले जाते हैं। वहां प्रकाश बाबू पूछते हैं, क्या तुझे पता है तुझे क्यों लाया गया है? तेरे चलते पूरा गांव खराब हो रहा है, तुझे तो निकाल देना चाहिए। फिर सब लोग उसे पीटते हुए गांव से बाहर निकाल देते हैं। उसे बुरी तरह से पीटा जाता है और आखिरी में इतनी बदनामी सहन न कर पाने की वजह से वो आत्महत्या कर लेती है। फिर सीन वर्तमान समय में आ जाता है, जहां इंस्पेक्टर माया के पास पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ चुकी होती है और उसे पता चल चुका है कि कातिल कौन है। आज मंगलवार है और पूजा का दिन भी। सब लोग आपस में डांस कर रहे हैं और काफी दारू भी पी रहे हैं। साथ ही सबने प्लान बनाया है कि आज रात कोई कत्ल होना ही चाहिए, इसलिए सब गांव में गश्त कर रहे हैं। इसी बीच एक कुत्ता दिखता है और एक औरत भी जो हाथ में आग लेकर दौड़ रही होती है। इन आवाज़ों को सुनकर सब लोग चौकन्ने हो जाते हैं और आवाज़ का पीछा करने लगते हैं, लेकिन इस बार आवाज़ 2 जगहों से आ रही है, तो सब गांव के बाहर निकल जाते हैं। गुर्जा को समझ आ जाता है कि ये जानबूझकर किया गया है। उधर गांव में माया पहुंचती है उस मेन कातिल, जो गांव का डॉक्टर विश्वनाथनम साहब है। माया डॉक्टर को पकड़कर मारने लगती है, लेकिन वो उसे बेहोश कर देता है। जब माया की आंख खुलती है तो वो खुद को बंधी हुई पाती है। वो डॉक्टर से पूछती है कि वो ये सब क्यों कर रहा है। डॉक्टर उसका जवाब मानता है। माया बताती है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में पता चला कि जिनको मारा गया उन्हें क्लोरोफॉर्म का इंजेक्शन दिया गया था और ये सिर्फ डॉक्टर के पास ही था। फिर पूरी कहानी रिवील होती है। 18 दिन पहले डॉक्टर को एक लड़की शैलू मिली थी, जिसे कई लोगों ने रेप किया था और वो मरना चाहती थी। डॉक्टर उसका ब्लड सैंपल लेता है। फिर पता चलता है कि उसके हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, जिससे वो गंभीर समस्याओं का सामना कर रही है। डॉक्टर उसे कुछ दवाइयां देता है, लेकिन उसका मानसिक संतुलन ठीक होने तक वो ऐसे ही करेगी। तो डॉक्टर साहब शैलू को अपनी बेटी की तरह अपनाते हैं और उसकी पूरी देखभाल करने लगते हैं। दूसरी तरफ जहां से चिल्लाने की आवाज़ आई थी, वहां एक फोटोग्राफर पहुंचता है।
तभी एक आदमी जो देवी महालक्ष्मी का मास्क पहने हुए होता है उस पर हमला कर देता है। इन दोनों के बीच जोरदार लड़ाई होती है। फोटोग्राफर पूछता है, भाई तू कौन है और लोगों को क्यों मार रहा है? उस आदमी ने अपना मास्क हटाकर बताता है, मैं रवि हूँ, और फिर रवि उसे त्रिशूल से मार देता है। फिर कहानी 18 दिन पहले फ्लैशबैक में चली जाती है। असल में डॉक्टर साहब को रवि मिल चुका था जो शैलू से शादी करना चाहता था। रवि अपनी कहानी बताता है कि 10 साल पहले जब शैलू उससे मिलने आई थी तब उसके पिता ने कुछ गलत करने का सोचा। इस वजह से वो शैलू से नहीं मिल पाया। पहले उसने अपने बाप को मारा और फिर घर को जला दिया, जिससे उसका चेहरा जल गया और अब वो शैलू से नहीं आना चाहता था। लेकिन जब डॉक्टर साहब ने उसे बताया कि शैलू की हालत खराब है तो वो दोबारा उसकी जिंदगी में आना चाहता है। डॉक्टर इस बात से खुश होते हैं क्योंकि वो चाहते थे कि कोई उसकी देखरेख करे। वो तय करते हैं कि मंगलवार को इन दोनों की शादी करवा देंगे। वो दिन शादी का था और शैलू तैयार होकर बाहर निकल रही थी, लेकिन प्रकाश बाबू ने उसे बुला लिया और उसके बाद क्या हुआ वो आपको पता है। सब ने उसे कितना मारा और गांव से बाहर फेंक दिया। उस दिन सिर्फ उसे गांव से नहीं निकाला गया बल्कि रात को उसकी हत्या भी कर दी गई थी, जिसमें 6 लोग शामिल थे। 2 लोग कुएं के पास मिले थे, 2 लोग पेड़ पर लटकाए गए थे और एक शख्स को अभी रवि ने मारा। माया पूछती है, डॉक्टर साहब वो आखिरी इंसान कौन है? और यहाँ कहानी का बड़ा ट्विस्ट है कि वो इंसान कोई मर्द नहीं बल्कि औरत है, और वो औरत जमींदार प्रकाश बाबू की बीवी राजेश्वरी देवी है। उस रात जब कुछ लोग सेलू का पीछा कर रहे थे उसने जंगल के पुराने घर में घुसकर खुद को बचाया। वहां उसे फोटोग्राफर बासु और राजेश्वरी एक साथ मिलते हैं। जब राजेश्वरी को सेलू की मौजूदगी का पता चलता है तो उसे अपनी इज्जत खोने का डर होता है और वो अपने 4 करीबी दोस्तों को बुला लेती है। इनमें डैनियल की बीवी, कृष्ण सूरी की बीवी नागमणि और श्यामला का पति भी शामिल होता है। ये चारों आपस में गलत रिश्तों में थे। राजेश्वरी ने कहा कि पहले गांव में सेलू के खिलाफ बुरी बातें फैलाओ ताकि लोग उससे सहानुभूति न रखें और प्रकाश को उसे भड़काने को कहो। आखिरकार यही हुआ। प्रकाश ने सेलू को गांव से निकाल दिया और रात को इन 6 लोगों ने उसे केले के खेत में घेर लिया। सेलू ने अपनी जान की भीख मांगी, कहा कि वो सुबह गांव छोड़ देगा और किसी को कुछ नहीं बताएगा। लेकिन राजेश्वरी देवी उसे जाने नहीं देने वाली थी। उसके कहने पर बासु ने उसका गला घोंटकर मार दिया और लाश को कुएं में फेंक दिया ताकि लगे कि उसने आत्महत्या की। फिर प्रकाश बाबू ने ये सब सुनकर अपनी बीवी पर तेल डालकर आग लगा दी। तो कुल मिलाकर शैलू के 6 कातिलों को अब मौत की सजा मिल चुकी है। मगर इस झगड़े में राजेश्वरी ने प्रकाश के पेट में चाकू घुसा दिया था और जब वो डॉक्टर के पास टांके लगवाने गया तो डॉक्टर से पूछा कि आप लोग तो शादी की शॉपिंग पर गए थे, फिर ये कैसे पता चला कि उन 6 लोगों ने शैलू को मारकर कुएं में फेंका? यहाँ पता चलता है कि पुल्ली नाम का अंधा लड़का सच में अंधा बनने का नाटक करता था। गरीब होने के कारण कोई उसे पैसे नहीं देता था, लेकिन अंधा होने पर उसे दारू मिल जाती थी। वो उस रात कुएं के पास मौजूद था और अपनी आंखों से देखा कि कैसे उन लोगों ने शैलू को मारा और कुएं में फेंका। कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन फिल्म के पोस्ट क्रेडिट में दिखाया जाता है कि गांव में दीवारों पर डेथ नोट बड़े अक्षरों में लिखा जा रहा था, जिसमें प्यार करने वालों के लिए खेद है, और अंत में दी एंड के बाद टू बी कंटिन्यूड लिखा होता है। इसका मतलब शैलू और रवि की आत्मा वापस आएगी और सबको मारेगी। कहानी यही खत्म होती है। मिलते हैं एक और मजेदार कहानी के साथ।